देखिए, जो जल्दबाजी में सीज फायर का ऐलान हुआ है, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े हो गए हैं। हालांकि मोदी जी ने ये कहा भी है कि सीज फायर किस लिए किया गया, लेकिन लोग शायद मुतमईन नहीं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ से बात की और जंग रोकने के लिए कहा, तो हमने मान लिया और जंग रोक। लोगों को ये लगता था कि हमारे फौजों का मनोबल इतना ऊंचा था इस बार, और ये भी कहा जा रहा था कि हम जो मिसाइल अटैक कर रहे हैं वो अपने टारगेट को पाकिस्तान में हिट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल यहां फेल हो रहे हैं। बात सही थी, और ये माना जा रहा था कि हम पीओजेके को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। पीओजेके को हासिल करने का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी उठाती रही, और पिछले 11 सालों से इनके जो भी नेता आते रहे हैं दिल्ली से, वे कहते रहे हैं कि अब जल्द ही पीओजेके को हम हासिल कर लेंगे, जल्द ही पीओजेके को हासिल कर लेंगे। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हासिल करने के नाम पर आप इलेक्शनों में उतरते रहे, आप हर स्टेट में जाकर इस किस्म के बयान देते रहे, और लोगों को एक यकीन था ये कुछ कर देंगे। और ये जो मौका हमें मिला था, ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी पास्ट में हमें मिली हो, जबकि सारा विश्व हमारे साथ खड़ा था और ये मान रहा था हिंदुस्तान का अब डिफेंस जो है वो हक बनता है। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, हिंदुस्तान का हक बनता है इस हमले का जवाब दे। तमाम अपोजिशन की पार्टियां पहली बारी इतनी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी। तमाम समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, without any regard for caste or religions, everybody stood with the government. अब कुछ कर दीजिए, बॉर्डर के लोगों ने कहा कर दीजिए कुछ, ताकि रोज रोज का ये जो झंझट बना हुआ है और मुसीबत बनी हुई है, ये मुसीबत खत्म हो सके। ऐसी स्थितियों में आपको अपना जो लक्ष्य था, जो कहते रहे आपके हमारा अब सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि पीओजेके को हासिल करना है, उस लक्ष्य से आप पीछे क्यों हट गए हैं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं लोगों को मिल पाया है, जिसकी वजह से लोगों में एक मायूसी भी है और एक गुस्सा भी। अब नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान में यह कहा अब पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी पीओजेके के ऊपर। क्या बातचीत से पाकिस्तान आपको पीओजेके दे देगा? क्या यह मसला बातचीत से हो सकता है कि आप बातचीत करेंगे और वो पीओजेके आपको ऑफर कर देगा कि हाँ जी ये ले जाइए? ये एक मिलिट्री इशू ही था, और ऐसी स्थिति में अगर हासिल नहीं हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि अमित शाह जी कहते थे जब इंदिरा जी ने सीज फायर किया था, तो वो कहते थे अगर 3 दिन सीज फायर नहीं होता तो पीओजेके हिंदुस्तान के साथ आज मिला होता। लेकिन आज उन्हीं को जवाब देना है, और ये प्रश्न लगभग हर भारतीय नागरिक के दिल में है। ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद आगे कभी नहीं आएगी, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और रोज रोज आप ऑपरेशन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। जंग रोजाना नहीं लड़ी जाती है। जंग से कितना नुकसान होता है, मुल्क की इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है, इस बात का अंदाजा तो सभी को है। अभी जो ये एपिसोड हुआ है, इसमें भी अरबों रुपया जो है वो खर्च हुआ होगा, और अगर आप ये कहेंगे कि अब आने वाले दिनों में आप फिर से कोई ऐसा करेंगे और उसके बाद पीओजेके की बात करेंगे, तो अब लोग भी मिसलीड होने वाले नहीं है।
अब लोग जो है शांति और अमन का माहौल भी चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर लोगों लोगों को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आतंक का सामना करना पड़ रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लोग ही जानते हैं। घुसपैठ को रोकना होगा। अब केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, मैं ये समझता हूं कि घुसपैठ को रोके। इन्फिल्ट्रेशन हैज गॉट टू बी स्टॉप्ड। और रुकेगी कैसे, ये केंद्र सरकार को देखना है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जब अपोजिशन में थे, वो कहते थे ये घुसपैठ क्यों होती, अक्सर वो सवाल उठाते थे घुसपैठ क्यों होती, और फिर जवाब भी देते थे कि घुसपैठ इसलिए होती है क्योंकि दिल्ली में कमजोरी है, दिल्ली में खामी है, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए लोग कमजोर हैं, इसलिए घुसपैठ होती है। अब आप बैठे, अब आपको लोगों को बताना है, न केवल बताना है पर बल्कि इस समस्या से निजात भी दिलानी है। जब से आप आए हैं न केवल घुसपैठ हुई है बल्कि 300 किलो आरडीएक्स भी कश्मीर में पहुंचा है, और इन द हार्ट ऑफ द सिटी पहुंचकर उन लोगों ने जो ब्लास्ट किए उसकी वजह से हमारे कितने ही सैनिक उस वक्त भी शहीद हुए। इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमने एक मेमोरेंडम कल दिल्ली में दिया अमित शाह जी को कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए जो एक लैंड का आपने अनाउंस किया था जब आप इलेक्शन में पहली बारी आए, तो ये कहा था कि 5 मरले या 10 मरले जो है वो बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को मिलेगा, ताकि वो मुश्किल के वक्त में सेफर जोन्स में जा सके। लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कंपनसेशन जो उनकी जमीनें जीरो लाइन के साथ, उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। और इसी तरीके से हमने ये भी कहा है अमित शाह जी से कि जो यहाँ गैर कानूनी तरीके से रोहिंग्यास रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, अफगानी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स, और इनकी तादाद जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है। ये भी हमारी सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। इनको भी जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने शहादत दी है इस जंग में, राजकुमार थापा जी अपने ही मुल्क में शहीद हो गए अंदर ही, उनके लिए उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का एक्सग्रेशिया दिया जाए, और उनके परिवार के सदस्य को जो है वो सरकारी जॉब दिया जाए। और जितने भी शहीद हुए हैं इस जंग में, बॉर्डर्स के ऊपर हुए हैं या अपने घर बैठे हुए जो पाक गोलाबारी का निशाना हुए हैं, उनको भी परिजनों को एक्सग्रेशिया मिलना चाहिए, और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हम यही कहना चाहेंगे एक बार फिर से कि बॉर्डर्स के ऊपर घुसपैठ को रोकना केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो कोई उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि हम बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकें और दहशतगर्दी से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा सकें। सवाल मैं यहाँ कहूँगा कि जिन लोगों ने पहलगाम में आतंक के इस एपिसोड को अंजाम दिया है, इतने बर्बरतापूर्ण निर्दोषों की हत्या की है, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, और ना ही पाकिस्तान से बात हुई है कि उनको हिंदुस्तान के हवाले किया जाए। अभी उनके फोटो जो हैं वो कश्मीर में लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर घुसकर वो इतने बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, और उसके बाद अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। ये भी सुरक्षा एजेंसियों की और हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके ऊपर कई प्रश्न खड़े करता है, जिसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा, क्योंकि कानूनी व्यवस्था भी जम्मू कश्मीर में केंद्र के हाथ में ही है आज की।